हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू लुकिज्म वीडियो। तो चैप्टर की शुरुआत में जेम्स कहता है, तो मेरी बात क्यों नहीं सुनते। हाँ, मुझे पता था ये दिन ज़रूर आएगा। अंततः उन्होंने फिर भी सीमा पार कर दी। वास्तव में मुझे इसकी उम्मीद थी। सीमा क्यों पार करे? मैंने तुझसे कहा था डैनियल पार्क को उड़ाने के लिए, लेकिन तू बेवकूफ़ मेरी सारी योजना बिगाड़ देता है। तू अनुशासित रहने की ज़रूरत है। तू एक नंबर का बेवकूफ़ है। फिर ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं गहरी नज़रों से। कीटे भी थोड़ा गुस्सा होता है और ये लोग चर्च को ब्लास्ट कर देते हैं। दोनों एक दूसरे पर अटैक मारते हैं। दोनों एक दूसरे का अटैक को डॉज भी कर लेते हैं। जेम्स ली कहता है कुत्ते को अपने औकात में रहना चाहिए। कीटे कहता है हाँ, तू अपनी बात कर रहा है। जेम्स ली का अटैक मारता है। कीटे उसे पीछे जाके डॉज कर लेता है। फिर कीटे एक पंच मारता है। जेम्स ली उसे जाके डॉज कर लेता है। जेम्स ली फिर एक लात मारता है। कीटे डॉज करता है, लेकिन कीटे का पंच जेम्स ली डॉज नहीं कर पाता और जेम्स को थोड़ी दिक्कत होती है। फिर कीटे अपने ऑरा से ऐसा पंच बनाता है, इससे ऑरा ही ब्लैक हो जाता है। जेम्स ली भी थोड़ा सरप्राइज होता है, बट भाई वो अपने पाथ का यूज करके बच जाता है। चर्च ही ब्लास्ट हो जाती है। दोनों लोग पीछे की ओर सरकते हुए जाते हैं। दोनों लोग सोचते हैं कि अब हमें इस खेल को ख़त्म करना पड़ेगा। जेम्स ली कहता है अब तू मरेगा। कीटे कहता है कि अबे ये तेरी बारी है। सब लोग शॉक हो जाते हैं। जेम्स ली अपना चलते हुए आ रहा होता है। कहता है कुत्ते को औकात में रहना चाहिए। कीटे कहता है अच्छा, आज पता चलेगा कुत्ता कौन है। जेम्स ली भागता है और उसके बाद अपना कीटे की में भागने लगता है। दोनों अपने पाथ को एक्टिवेट कर लेते हैं, एक डॉजिंग और एक अटैकिंग। तो ऐसे भैया इन दोनों के बीच में मिस्किम को कोई फेंक देता है। मिस्किम को फेंका इस हरामखोर चांगसू ने। उसने मुझसे कहा मुझे पैसे कौन देने वाला है? जो मुझे पैसे देगा मुझे उसी की ओर से लड़ूंगा। मुझे तुम्हारा प्लान नहीं पता, पर इतना तो पता है आपस में लड़ना इस बात का कोई हल नहीं है। जेम्स ली, मैं तुझे जानता हूँ और तो गुस्से से किसी से फाइट नहीं करता। क्या तू वही जेम्स ली है? और मैक्सिको वाले भाई, आप क्यों फाइट कर रहे हो? क्या आपने उसको नहीं देखा? फिर भाई उसको दिखाते ही कौन है और टॉम ली थोड़ा एंग्री होता है और कहता है मैं हूँ सर्वोच्च राजा टॉम ली। ओए चांगसू, अबे हट साला, तू तो मुझे ऐसे धमकी देता है जैसे तू मेरा बहुत कुछ बिगाड़ सकता है। योनवू को मैं तो ऐसे मार दूंगा। अब बोलना चाहेगा कुछ? टॉम ली, भाग जाओ यहाँ से मुझे छोड़ के। मैं 60 साल की उम्र की लड़की को हाथ भी नहीं लगाता। अब तुम कमीनो, तुम बिल्कुल मरोगी। अच्छा, तो तू क्या कर लेगा? मैं तो मिस्किम को मार दूंगा। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। अच्छा, तो मेरे सामने भीख मांग। क्या करेगा तू? और भाई टॉम ली झुक जाता है और अपने कटे हुए हाथ से सॉरी वो कहता है और कहता है योनवू को छोड़ दो प्लीज़, मैं भीख मांगता हूँ। मैं क्या करूँ? क्या मैं अपने सर को फोड़ लूँ? और फिर टॉम ली अपने सर को फोड़ने लगता है। भाई यार सच्चा प्यार यार, फोड़ने लगता है। और इसको अब मिस्किम को याद पड़ रहा है यार कि टॉम ली इसके लिए क्या कर रहा है। ये कहती है मत करो टॉम, मत करो। लेकिन चांगसू थोड़ा एंग्री हो जाता है और चाकू उसके कंधे से निकाल लेता है और कहता है हर साला ये बकचोदी बहुत ज़्यादा हो रही है। टॉम ली सॉरी बोलते ही जाता है और फिर चांगसू कहता है अब तुम दोनों को मज़ा आ रहा है। जेम्स ली कहता है कि अबे इस कीटे को तो मैं बाद में बदला दूंगा, लेकिन अभी मुझे उसको देखना है। किसको बात कर रहे हैं? जिन्योंग पार्क की। जेंटलमैन कहता है सर्वोच्च किंग, तुम अकेले ही नहीं पकड़े गए। टॉम ली कहता है हाँ, जिन्योंग पार्क? क्या दर्पणों का राजा भी गिरफ्तार हो गया? जिन्योंग पार्क, ये क्या चल रहा है? क्या आप पकड़े गए? यानियो बहुत दिनों बाद मिले, ये वाकई शर्मनाक है। आखिरकार मिल ही गए, लेकिन बहुत दिनों बाद। जिन्योंग, तुम्हें बहुत ढूंढ रहा था। अगर तू मुझे बकवास करने वाला है तो तू मुझे जल्दी मार डाल। मेरा किंग, क्या कोई आध्यात्मिक अनुभव है? फिर भाई जिन्योंग पर उसके मुंह पे थूक देता है। जेम्स कहता है इन परिस्थितियों में मुझ पर थूकना यह आपकी बहुत ही बेकार चाल है। भाड़ में जाओ। पार्क जिन्योंग, क्या आप जानते हैं मैंने लाइटनिंग चोई को मार दिया। इससे तीनों के तीनों शॉक हो जाते हैं। क्या उसने बिजली वाले भाई को मार दिया? यह संभव है। मैं हूँ सज्जन व्यक्ति, जेंटलमैन, जिसने उसको मार डाला। जिन्योंग पार्क थोड़ा चिल्लाता है, कहता है तुम कमीनो हराम खोरो, ये तुम क्यों कर रहे हैं जेम्स ली? अच्छा, मैं ये मज़े से कर रहा हूँ। तू कीटे किम को अंडरवर्ल्ड का राजा बनाना चाहता है। आखिरकार तू क्या योजना बना रहा है? आप जानना भी चाहें तो नहीं जान सकते। तू आखिरकार क्या योजना बना रहा हरामखोर? मैं समझ गया। क्या समझे आप? तू सुनहरे अक्षरों से जिन्योंग पार्क हिडन ड्रैगन को जिंदा करना चाहता है ना? तू ट्राई कर रहा है कि कैप्रियोंग किम द लेजेंड ऑफ फर्स्ट जनरेशन को जिंदा कर दूँ।
इसलिए हम सब तुझे बच्चा कहते हैं। जेम्स ली पूरी तरीके से शौक है। जिन्हों का कहता है मिस किम ध्यान से सुनो, तुम्हें इस बात पर भरोसा ना है तो भी तुम्हें इस बात पर भरोसा करना होगा। मेरी बातों को ध्यान से सुनना। तुम्हें दुनिया तक फैला सकती हो, लेकिन अचानक से जेम्स ली भाई कुल्हाड़ी निकालता है और भाई जिन्हों पार्क के शरीर पे ब्रूटली चला देता है। भाई के रिएक्शन देखो यार, भाई की पोल खुलने वाली थी। कीटे किम भी सोच रहा है भाई जेम्स ली इतना ब्रूटल कब से हो गया। और ये पैनल देखो यार। उसके बाद भाई जेम्स ली थोड़ी सांस लेता है। जिन्हों पर कहता है कि सपने में जाने का वक्त है, एक सपना देखा जाए। क्या मैं ख़त्म होने वाला हूँ? सब खत्म हो चुका है, आखिरकार सब शांत हो गया। जॉनवू भी रोने लगती है। मैं मरने वाला हूँ, मरने से पहले अपनी पुरानी बातों को याद करना चाहिए। उठिए उठिए टीम लीडर, उठ जाओ। लीडर जिनयोंग पार्क, ओका जी आप, मैं ली यूनहा हूँ। ये कहाँ है हम लोग? शॉपिंग स्ट्रीट। मुझे लगता है मैं पिछले दिन से सोया नहीं हूँ। मैं युद्ध कर कर के थक चुका हूँ। क्या सब खत्म हो गया? मैं बहुत मुश्किल से खुद को संभाल पाया हूँ। आखिरकार ये युद्ध कब खत्म होगा? ये युद्ध कब तक चलेगा? जिनयोंग वह दिन, एलाइट हर दिन लड़ना कितना परेशान है। जिनयोंग जिस दिन वो से मैंने पहली बार मिला था, एलाइट सारी धूल से मेरी शराब गिर गई। जिनयोंग मैं सचमुच में कहने की हिम्मत करता हूँ, तू कौन है? सभी घटनाओं का अपराधी। एलाइट क्षमा करे, मेरा इरादा ये नहीं था। और जिनयोंग कहता है कि जिस दिन मैं उस हरामखोर से मिला, मुझे उसे जान से मार देना चाहिए था। और फिर यहीं चैप्टर एंड होता है, चैप्टर 609 का।